ढूंढते हुए ऐश और गो कालोस रीजन पहुंच गए हैं। वीरता के महल में आखिर कौन इनका इंतजार कर रहा है? Take me on a journey. Please choose me. We could be the best team of all time. We'll do everything together. Learning, training, never stopping. Anywhere you're going, so am I. Take me on a journey to your heart. The journey to your heart. Pokemon. वीरता की तलाश में। तो ये है वीरता का महल। मतलब देखकर यही लगता है। लेकिन हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जिन्हें ताकत की है तलाश, मेरी तरफ से दिन अच्छा रहे। मैं कालोस एलीट 4 का सदस्य हूँ, स्टील पोकेमॉन ट्रेनर। नाम है विक्स्ट्रॉम। वाह, वो बहुत दमदार है। मेरा मानना है कि वीरता ही असली ताकत का रास्ता है। मैंने वीरता का महल इसलिए बनाया ताकि यही सोच दुनिया भर के ट्रेनर्स और पोकेमॉन तक पहुंचा सकूं। EG/ रॉयल सोर्ड पोकेमॉन एक स्टील और घोस्ट टाइप। EG/ के दो रूप हैं, एक आक्रामक और एक रक्षात्मक, जो वो लड़ाई में इस्तेमाल करता है। इसके घोस्ट टाइप पावर से वो इंसानों और पोकेमॉन की हलचल को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, क्या तुम साथ में ऊपर तक पहुंचना चाहते हो? प्लीज। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बहुत बढ़िया। साफ पाक नजरों में है कुछ कर दिखाने की जिद। ये नौजवान हमारे भविष्य की शान है। अरे ये रो रहा है। इसमें बहुत जोश और फुर्ती है। चैलेंजर्स के नाम प्लीज। मेरा नाम ऐश है। ये है मेरा पार्टनर पिकाचू। हम यहाँ फारफेस्ट को ट्रेन कराने आए हैं। मैं गो हूँ और ये है साइथर। वाह, मुझे तुम्हारा जुनून पसंद आया। लगता है तुम ट्रेनिंग के काबिल हो। वाह, हम कूल लगते हैं। हाँ, लेकिन हमने कवच क्यों पहना है? सिर्फ पोकेमॉन ने क्यों नहीं? इसकी बस एक ही वजह है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम असली ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। जब हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तुम समझ जाओगे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। पहले कुछ समझाता हूँ। वीरता के महल में 3 इलाके हैं। जब पोकेमॉन और उसका ट्रेनर वो 3 इलाके क्लियर करते हैं और महल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर खड़े होते हैं, वो उनकी असली ताकत का सबूत होता है। वहाँ उन्हें नाइट के टाइटल का सिंबल मिलता है, नाइट मेडल। नाइट मेडल। चलो इसे कर दिखाते हैं फारफेस्ट, ठीक है? अब ट्रेनिंग एरिया नंबर 1। एक नाइट को सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, अपने काम में माहिर और तेज तर्रार। सबसे ज्यादा ताकतवर। पास लड़ाई का अनोखा अंदाज और हमले की ताकत है। पीछे हटने को तैयार ही नहीं। एक बहुत ही टैलेंटेड तलवारबाज जो अपना रास्ता खुद बनाता है और बहादुरी से उस पर चलता भी है। लेकिन वो अपनी इस मौजूदा हालत में कभी असली ताकत हासिल नहीं करेगा। पता नहीं यहाँ से निकलने के लिए और कितना वक्त लगेगा। फारफेस्ट नहीं। फारफेस्ट, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा। करीब करीब। तुम्हारी डंडी। वो कौन सा पोकेमॉन है? ये है इजी स्लैश। यार, जरा डरावना था। ये लो, शुक्र है ये अब तक ठीक है। तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा परवाह है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक अच्छा बदलाव दिख रहा है। बढ़िया।
ये तो ऐश है। ये गो है। क्या इसका मतलब ये एग्जिट है? बेशक, तुम सब ने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया। हमने कर दिखाया। बहुत खूब। परफेक्ट, धमाल कमाल बेमिसाल। जो प्रतियोगी यहाँ तक पहुँच पाए उन्हें मेरा दिल से सलाम। और इसके बाद है तीसरा इम्तिहान जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है। मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार रहना चाहिए। ये इलाका काफी खाली लगता है। पता नहीं किस तरह का इम्तिहान है। ये इम्तिहान फैसले का राउंड होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये आखिरी इम्तिहान पास करोगे तो तुम्हें नाइट मेडल मिलेगा। इम्तिहान का मकसद काफी आसान है। अगर तुम लोग हमारे पीछे का बंद दरवाजा खोल सको तो तुम इम्तिहान पास कर लोगे। और जो चाबी तुम्हें चाहिए, एक क्लेफ की। क्लेफ की रिंग पोकेमॉन, एक स्टील और फेरी टाइप। क्लेफ की अपने सर पर लगे सींग से मेटल आयंस खींच लेती है। उसे चाबियां इकट्ठा करना पसंद है। अगर ट्रेनर्स और पोकेमॉन अपने स्किल्स कंबाइन करके क्लेफ की से चाबी ले सके और दरवाजा खोल सके तो इसका मतलब होगा वो इम्तिहान में पास हो गए। लेकिन उसे ले पाना आसान काम नहीं होगा। यही तो है असली बात। तुम तैयार हो? ठीक है। और अब चलो। तो हम लोगों को बस वो चाबी चुरानी है। पहला मूव जीतेगा। फारफेच नाइट स्लैश इस्तेमाल करो। अब साइथर स्लैश इस्तेमाल करो। इजी स्लैश डिफेंड। फ्यूरी कटर इस्तेमाल करो। एयर स्लैश इस्तेमाल करो। यार इजी स्लैश बहुत ताकतवर है। एक सेकंड रुको। तुम जानते हो वो चाबी लेने से हमें कोई नहीं रोक रहा है ना? ओह हाँ, जब हमारे पास मौका है। वो चाबी हमारी है। मैंने कहा था ना, ये करना आसान नहीं होगा। हाँ? इसका मतलब आप भी लड़ने वाले हैं? ये नकली तलवारें ट्रेनिंग के लिए बनाई गई हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बारी। इसीलिए उसने हमें कवच पहनाया। पता है मुझे क्या लगता है, हमने जो डंडियों के साथ ट्रेनिंग ली वो काम आएगी। हाँ? बस इतना ही? सच में? हम इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। ठीक है, मैं विक्सट्रम से निपटता हूँ। क्या? फारफेच, तुम इजी स्लैश को बिजी रख सकते हो। और जब हम ये करेंगे तुम और साइथर जाकर चाबी ले आओ। मैं समझ गया। चलो ये करते हैं। हिम्मत वाला फैसला है, लेकिन शायद बेवकूफी वाला भी। मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन अभी नहीं। इजी स्लैश किंग शील्ड इस्तेमाल करो। जैसे ये जब गलेड से लड़ा था, उससे फायदा नहीं होगा। अभी तुम दूसरों की फिक्र कैसे कर सकते हो? रुक जाओ। जरा धीरे। सुनो, हम अब भी एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, भूलना मत। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हम दोनों तरफ से आकर उसे घेर लेते हैं। जाओ। चलो इसे खत्म करते हैं। देखो, शुक्र है ये अब तक ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा इसी की परवाह है ना? अब इजी स्लैश सीक्रेट स्वॉर्ड इस्तेमाल करो। तुम्हारा फारफेच इजी स्लैश को नहीं हरा पाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे फारफेस्ट पर पूरा भरोसा है। तुम अपना भरोसा अपने पास रखो। क्योंकि तुम सब साथ में हारोगे। हाँ? नहीं, फारफेस्ट, क्या तुम... फारफेच्ड ने नुकसान उठाकर भी अपने ट्रेनर की हिफाजत की। लेकिन इस अगले हमले का सामना करने के लिए इतना काफी नहीं होगा। इजी स्लैश सीक्रेट स्वॉर्ड इस्तेमाल करो। ये तो डिटेक्ट था। हाँ, इसके बाद नाइट स्लैश इस्तेमाल करो। रुक जाओ फारफेच। पता है क्या, मुझे चाबी मिल गई। बहुत खूब। एक नाइट या तो किसी राज्य के लिए लड़ता है या उन कमजोरों के लिए जिनके पास खुद के लिए लड़ने की ताकत नहीं होती। जब आप अपने प्यारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं तब आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फारफेच्ड, ऐश, गो और साइथर, मैं तुम्हारी कामयाबी को सराहता हूँ और तुम में से हर एक को एक नाइट मेडल देता हूँ। क्या बात है, हमें मिल गया नाइट मेडल। मेडल। वाह! एक बात सुनो गो, मैं तुम्हारे पार्टनर साइथर के बारे में सोच रहा था। ये विकसित हुआ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। साइथर ने इसमें ट्रांसफर होते वक्त एक मेटल कोड पकड़ा होगा तो वाह, साइथर एक सीजोर में विकसित हो गया। अच्छी बात है सिजोर। सीजोर आपके पोकेडेक्स में रजिस्टर हो गया। सीजोर पिंसर पोकेमोन, एक बग और स्टील टाइप। सीजोर अपने पिंसर से ऐसी चीजें तोड़ सकता है जो स्टील जैसी सख्त हों। थैंक्स विक्सट्रम, आज आपने जो कुछ किया उसके लिए। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सतर्क रहो। हाँ, सुनो फारफेच, अगली बार तुम गलेड को जरूर हराना। ऐश और फारफेच्ड ने वीरता के जरिए ताकत, बहादुरी और रहमदिली को खोज निकाला। वैसे ही गो और सिजोर ने भी, और इसलिए और भी कई एडवेंचर्स के इंतजार में इनका